बॉलीवुड का नवोदित चेहरा और टीवी जगत का चमकता सितारा सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं है। आज सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्व में विलीन हो गए। 2 सितंबर यानी गुरुवार से ही सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। गुरुवार की सुबह जब सिद्धार्थ की मौत की दुखद खबर सामने आई, सिद्धार्थ के प्रशंसकों में मायूसी छा गई। बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई हैरान था, हर किसी के जुबान पर सवाल थे कि आखिर 40 साल की उम्र में एक हष्ट पुष्ट इंसान इस दुनिया से कैसे चला गया। सिद्धार्थ तो चला गया, पर छोड़ गया अपनी यादें जो उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बस गई है। सिद्धार्थ शुक्ला की असामयिक मौत के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी उनकी मौत को लेकर, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक यानी हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। सिद्धार्थ के परिवार वालों ने भी किसी पर कोई संदेह या शक नहीं जताया। सिद्धार्थ शुक्ला के मुंबई आवास पर देर रात तक सिनेमा जगत और टीवी जगत से जुड़े कलाकारों का आना जाना लगा रहा। फिल्म अभिनेता वरुण धवन, राहुल वैद, दिशा परमार, करणपुरा जैसे तमाम कलाकार सिद्धार्थ के आवास पर पहुंचे और दुख की इस विकट घड़ी में उनके परिवार वालों का ढांढस बढ़ाया और सिद्धार्थ के सहयोगियों और उनके चाहने वालों ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। रात 11 बजे के आसपास मुंबई पुलिस के डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार और पुलिस महकमे के कई अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंचे। करीब 45 मिनट से अधिक का समय उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के घर बिताया। हालांकि बाहर आने पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे जानकारी मांगी तो वो बिना कुछ कहे ही मौके से निकल गए। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वालों का पुलिस ने बयान रिकॉर्ड कर लिया है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सिद्धार्थ शुक्ला के चाहने वालों का हुजूम मुंबई के ओशीवरा स्मशान भूमि के बाहर उमड़ता गया। हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला का एक झलक पाने को लालायित दिखा। सिद्धार्थ शुक्ला ने जब बिग बॉस सीजन 13 का खिताब अपने नाम किया था, उस समय से ही उनका सितारा बुलंद होता चला गया। हर किसी के जुबान पर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम आने लगा। सिद्धार्थ शुक्ला की जो अंतिम यात्रा उनके आवाज से निकली तो हर किसी की आंखें नम हो गई। माहौल पूरी तरह से गमगीन था। सिद्धार्थ शुक्ला की मित्र शहनाज गिल का रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं सिद्धार्थ की माता अपने पुत्र के वियोग में रोती रही, बिलखती रही। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन के लिए सड़क भीड़ से सराबोर हो उठी। लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि एक बार किसी तरह उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम दर्शन हो जाए। यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी स्मशान भूमि परिसर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। कुछ ही क्षणों में सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया और भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास का यह उभरता सितारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। हम लोग साथ में फिटनेस सेंटर में भी वी यूज्ड टू वर्कआउट टुगेदर, बट जो उसकी जर्नी देखी है बहुत अच्छे से ग्रो होते हुए देखा है। मुझे तो आई थिंक ही वाज द मोस्ट पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर मेट, बिंदास, एंड currently आई एम अ बिट डिस्टर्ब्ड बिकॉज़ आई वांटेड टू रियली सी हिम बिफोर ही वेंट। टीवी जगत के इस महान कलाकार की मौत के बाद अटकलों का बाजार इस बात को लेकर गर्म हुआ कि आखिर 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला की इस तरह असामयिक मौत कैसे हो गई। लेकिन इसके बाद पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो उसमें यह साफ हो गया कि हृदय गति रुकने की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई। वहीं अब सिद्धार्थ की विसरा जांच के लिए उसे फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। डॉक्टर का यह कहना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर नहीं हो पाती, लिहाजा उसका विसरा जांच करवाना अनिवार्य होता है। और इसी तरह अब फॉरेंसिक कि जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये पता चल पाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की असली वजह क्या थी। जैसा कि खबर आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। अब उनके विसरा के सैंपल को कलेक्ट किया गया है, जिसकी हिस्टोपैथोलॉजी और दूसरी जांच के लिए इसे फोरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। विसरा सैंपल जो है ये चेस्ट और एब्डोमेन के अंदर और इसके अलावा स्कल के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजी में जो रिपोर्ट्स सामने नहीं आ पाती हैं उनको फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू पता किया जाता है। ऐसी मौतें जिनमें सस्पिशन हो, जिनमें ऐसा लग रहा कि मर्डर किया गया हो, पॉइजनिंग हो, डाउरी डेथ हो,
इन तमाम कारणों में विसरा के सैंपल को इकट्ठा करते हैं और फोरेंसिक जांच में ये सामने आ जाता है कि कोई फाउल प्ले तो नहीं हुआ है, जो अननेचुरल कंडीशंस में डेथ होती हैं वो कैसी हुई, किस कारण से हुई। तो तमाम सारी जानकारियां जो आमतौर पे रूटीन पोस्टमार्टम में नहीं मिलती हैं वो फोरेंसिक जांच में सामने आ जाती हैं। विसरा सैंपल को 15 दिनों के अंदर ही कलेक्ट करना चाहिए और इसकी रिपोर्ट जो है वो आने वाले समय में, क्योंकि इसमें भी काफ़ी लंबी लाइन होती है, बहुत सारे सैंपल होते हैं, फोरेंसिक लैब्स कम होती हैं, तो कभी कभी इसमें हफ्ते भर, 15 दिन या कुछ महीने भी लग जाते हैं। लेकिन जब इसकी रिपोर्ट आती है उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, वो कंक्लूसिव रिपोर्ट होती है, पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। तो हमें ये समझना होगा कि विसरा सैंपल किसी भी पोस्टमार्टम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसमें भी जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है इसको फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। ये नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजी से अलग होती है, इसके तरीके एडवांस होते हैं और इसमें काफ़ी बारीक जानकारियाँ सामने आती हैं।